अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं सर? मैं ठीक ठाक, आप सुनाओ, ठीक हो? जी अल्लाह का शुक्र सर, ठीक ठाक। अल्लाह करे आज क्लास हो जाए। नेट बहुत जो है ना, आज सुबह से मसला कर रहे। जी सर इधर भी ऐसे ही है सर, और 2G आता है, कभी 4G आ जाते हैं। अच्छा जी, आज बेटा हमने शुरू करने हैं, अल्लाह आपका भला करे। आपका आर्टिकल 32, ठीक है, जो है सूट अगेंस्ट द माइनर एंड कंप्रोमाइज ऑन द बिहाफ ऑफ माइनर। समझ आ गई बेटा बात? जी सर। ये लोग आते रहेंगे, पर जितना हमने पढ़ लिया सो पढ़ लिया, ठीक है बेटा। आज तो पहली बात ये है बेटा, अगर आप देखोगे ना कि माइनर है कौन, माइनर, ठीक है। जी सर। तो माइनर की जो आपका पाकिस्तान जो मेजॉरिटी एक्ट है वो डिफाइन करता है एन इन्फिनिट और पर्सन हु इज अंडर द एज ऑफ लीगल कॉम्पिटेंस। समझ आ गई बात की? तो लीगल कॉम्पिटेंस से मुराद अगर मैं आपको यहाँ पे बता दूं, हु डज नॉट अटेन, यानी कि लीगल कॉम्पिटेंस व्हेन देयर इज अ लीगल बार, ठीक है, यानी कि जब कानून उसको क्या करे, रिकॉग्नाइज ना करे। समझ आ गई बेटा बात की? तो या एक ऐसा शख्स हु डज नॉट अटेन द एज ऑफ 18 इयर्स, ये मेजॉरिटी, ये तीन डेफिनेशंस बनती हैं माइनर की, ठीक है। अगर आप ये बातें देखते जाओगे सीपीसी में, तो आपको ये कमेंट्री में ये मुख्तलिफ फोरम पे मुख्तलिफ डेफिनेशंस मिलेंगी, ठीक है बेटा। तो पहली बात ये बेटा कि जिसे आप कहते हैं ना कि गार्डियन हमने बनवा लिया जी, और गार्डियन हम उसके बिहाफ पे हमने केस फाइल करना है। ये अक्सर डेली मुख्तार आम और मुख्तार खास गार्डियन अवार्ड एक्ट 1890 गालबन जो है उसके मतलब इस प्रोसीजर को डील करता है, ये वाला ऑर्डर जो है। और ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये अक्सर प्रैक्टिस में भी है इस चीज का जो है। आपको समझ आ गई बात की बेटा? तो इसको आज हमने शुरू करना है बेटा। तो इसके गालबन टोटल रूल्स तो 16 है, लेकिन आज जितने हम पढ़ पाए इंशाल्लाह। तो इसमें पहली बात ये है बेटा, जो रूल 1 है ना बेटा, ठीक है, कि जो माइनर होगा ना बेटा, उसका सूट जो होगा वो हमेशा बाय द वे ऑफ नेक्स्ट फ्रेंड फाइल किया जाएगा, ठीक है। अब जो इसमें वाज़ेह तौर पर लिखा है इसका आपका रूल 1 कि एवरी सूट ऑन द बिहाफ ऑफ माइनर शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय द नेक्स्ट फ्रेंड। अच्छा, अब इसका जो नेक्स्ट फ्रेंड है बेटा, अब इसको देख लेते हैं कि नेक्स्ट फ्रेंड कौन होगा, यानी कि जो उसको मुख्तार जो गार्डियन होगा ना, जो उसको रिप्रेजेंट करेगा, हम उसका कहेंगे नेक्स्ट फ्रेंड होगा, ठीक है। तो पहला रूल यही कहता है आपका, याद रखिएगा बेटा, कि जो भी, क्योंकि दैट इज अ ड्यूटी, दैट इज आल्सो ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सच माइनर, तो टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ सच माइनर। अब ये किसकी जिम्मेदारी है कि आपका जो अल्लाह भला करे आपका है माइनर है आपका, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट किसके जरिए किया जा सकता है? आपके किसी भी नेक्स्ट फ्रेंड के जरिए, ठीक है। अब नेक्स्ट फ्रेंड से मुराद ये जो उसके ब्याह पे क्या करेगा, उस गार्डियन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस बात को आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये रूल 1 है बेटा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बेटा कंसीडर यही किया जाता है कि माइनर इज अ लिटिगेंट अंडर द शेडो ऑफ द कोर्ट, ये जो सेटल है, ठीक है। अब इसके बाद जो जनरल ये सुना जाता है फ्रॉम द इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैट्यूट, जो सबसे बड़ी अच्छी जो होता है गार्डियन होता है वो कोर्ट खुद होती है, ठीक है, जो कि क्या करती है, आपके इस माइनर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। समझ आ गई बेटा बात की? अच्छा, इसके बाद बेटा नेक्स्ट है इसी में कि जब कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट का मुतमैन होना जो है ना वो क्या है, जरूरी है बेटा। कोर्ट का मुतमैन होना जरूरी है किसके मामले में, इसके जो माइनर का जो गार्डियन होगा ना, और उसको ये कोर्ट समझ ले कि जब कोर्ट ने उसको अपॉइंट करना है कि सच पर्सन इज अ फिट एंड प्रॉपर फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सच माइनर, ठीक है बेटा। तो कोर्ट क्या कर सकती है, किसी भी शख्स को उसका जो है वो, ये आगे चीजें आ रही हैं कि कौन कौन किस किस को अपॉइंट कर सकती है। समझ आ गई? तो अक्सर क्वेश्चन आता होता है व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ द कंप्रोमाइज ऑन द बिहाफ ऑफ माइनर। तो वो उसकी प्रोविजंस 3 से ऑनवर्ड, रूल 3 से शुरू होती है, लेकिन जनरल हम इसको थारोली तो हमने सारा पढ़ना है, ठीक है। तो रूल 1 यही कहता है बेटा
कि जो भी सूट होगा ना आपका जो माइनर के बिहाफ पे होगा वो शैल बी ऑलवेज इंस्टीट्यूटेड बाय द नेक्स्ट फ्रेंड। अब नेक्स्ट फ्रेंड आपको बता दिया बेटा कि जो कोर्ट जिसको क्या करेगी अपॉइंट करेगी वो ऑटोमेटिकली क्या कहलाएगा, नेक्स्ट फ्रेंड कहलाएगा। ये अक्सर सवाल ये भी आ जाता था, व्हाट डू यू मीन बाय सूट बाय द नेक्स्ट फ्रेंड। अब नेक्स्ट फ्रेंड जो बात याद रखिएगा, जो आपके माइनर को रिप्रेजेंट करेगा हम उसे क्या कहेंगे, नेक्स्ट फ्रेंड। समझ आ गई बेटा बात की। अच्छा अब बेटा रूल 2, ठीक है बेटा, कि जहाँ पे आपका जो छूट है ना वो विदाउट जो है वो नेक्स्ट फ्रेंड आपने क्या किया, फाइल किया, ये इंस्टीट्यूट किया, समझ आ गई बात की, या आपने उसके अगेंस्ट एज अ डिफेंडेंट आपने लिया है उसको, या आपने एज लिया है उसको प्लेंटिफ। यानी कि आप दोनों की बात कर रहे हैं। अगर आपका माइनर जो है वो डिफेंडेंट है, अगर आपका माइनर प्लेंटिफ है, बातें दोनों क्यों नहीं, ये बात याद रखिएगा। समझ आ गई बात की। उसके बाद याद रखिएगा अगर आपने एज अ प्लेंटिफ ज्वाइन किया है, उसको रिप्रेजेंट किया है कि ये जो था इसका प्लेंटिफ, यानी कि, लेकिन हकीकत में इस रूल में उस बात का जिक्र आ रहा है कि अगर आप डिफेंडेंट हैं या प्लेंटिफ हैं तो आपने सूट फाइल किया विदाउट नेक्स्ट फ्रेंड, यानी कि अपना आपने गार्डियन मुकर्रर नहीं करवाया, आपने अपना गार्डियन मुकर्रर नहीं करवाया, तो उसमें क्या होगा। समझ आ गई बात की। जो अगर आप ये रूल 2 पढ़ोगे तो वेयर द सूट इज इंस्टीट्यूटेड विदाउट द नेक्स्ट फ्रेंड, ठीक है। अब पहली बात इसमें जो सब रूल 1 है उसने ये लिखा कि जो आपका केस है जो आपने फाइल किया है आपका ऑन द बिहाफ ऑफ माइनर विदाउट नेक्स्ट फ्रेंड, ठीक है, तो जो उसका डिफेंडेंट होगा या तो कोर्ट को वो भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है, कि जो आपका है अल्लाह भला करे आपका प्लेंटिफ जो कि माइनर है, तो कोर्ट क्या करेगी, उसको नोटिस देगी, नोटिस देने के बाद जो प्लेंट टेकन हो उसको क्या कर देगी, क्लोज कर देगी। समझ आ गई। और क्योंकि ये डिफेक्ट होगा और उसको अपॉर्चुनिटी देगी कि जनाब ये आप अपना डिफेक्ट दूर करके केस दोबारा फाइल करो। कहने का मतलब ये है बेटा कि उसको एक मौका दिया जाएगा कि आप बाय द वे ऑफ नेक्स्ट फ्रेंड जो है, बाय द वे ऑफ नेक्स्ट फ्रेंड आप इसको आगे क्या करो, ज्वाइन करो। समझ आ गई बात की। अदरवाइज आपका केस जो है इसको हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। और जो शख्स होगा आपका अल्लाह भला करेगा जिसने ये सूट फाइल किया होगा, जो प्लीडर होगा या जिस शख्स ने वो केस फाइल किया होगा, उसको कोर्ट क्या कर सकती है, कॉस्ट चार्ज कर सकती है। समझ आ गई। अच्छा जब कोर्ट नोटिस देगी ना उसको, ठीक है, अगर कोर्ट को जो कुछ और अदर जो है उसको अल्टरनेटिव रेमेडी बेहतर लगती है, क्या लगती है, कोई अल्टरनेटिव रेमेडी बेहतर लगती है, तो कोर्ट क्या कर सकती है, एज थिंक्स फिट, कोर्ट उसके मुताबिक कोई फैसला कर सकती है। जहां पे आपने क्या किया, सूट फाइल किया विदाउट नेक्स्ट फ्रेंड। समझ आ गई बात की। यानी कि किसी शख्स ने एज अ प्लेंटिफ या एज अ डिफेंडेंट, समझ आ गई बात की, किसको रिप्रेजेंट किया, आपके जो है उस माइनर को, लेकिन वो माइनर क्या था, अभी मैं ऐसे कह दूं कि उस माइनर ने खुद केस फाइल कर दिया विदाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ सच नेक्स्ट फ्रेंड, ठीक है, तो कोर्ट क्या करेगी, उस कोर्ट उस केस को क्लोज करेगी और नोटिस देगी उस पार्टी को जिस पार्टी ने उसको रिप्रेजेंट किया होगा। और अगर कोर्ट को बेहतर लगे कि उसको क्या करनी चाहिए, कॉस्ट चार्ज करनी चाहिए, तो कोर्ट कर सकती है। अगर कोर्ट को कोई और ऑर्डर बेहतर लगता है तो कोर्ट उसके मुताबिक ऑर्डर पास कर सकती है। समझ आ गई बात की बेटा। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट बेटा है रूल आपका 3। समझ आ गई बात की। ये मैं आपको कह रहा था कि अल्लाह अगर आप क्या समझती है कोर्ट, अगर कंप्रोमाइज की मैं बात कर रहा था, अब यहाँ से रूल 3 से बात शुरू हो रही है, कंप्रोमाइज ऑन द बिहाफ ऑफ माइनर। समझ आ गई बात की। अगर आपने इस चीज को साथ पढ़ना है, मैं ये बात याद आ गई, कंप्रोमाइज ऑन द बिहाफ ऑफ माइनर, ठीक है, ठीक है, ये इनसेन गया, तो आपने सबसे पहले बेटा सेक्शन पढ़ लेना 147 ऑफ द सीपीसी। सेक्शन कौन सा आपने पढ़ लेना जी, सेक्शन 147 ऑफ द सीपीसी। एक दफा आपने उसको थारोली, क्योंकि बेटा आपने वो चीजें पहले पढ़ी हुई हैं, देखी हुई हैं, तो वो भी इंसेन और माइनर के बारे में बात करता है, ठीक है बेटा। तो आपने क्या करना है, 147 एक दफा पढ़ लेना, उसके साथ फिर आपने रूल 3 से अगर आपने कंप्रोमाइज की बात करनी है, समझ आ गई बेटा बात की, किसकी बात करनी है, आपने कंप्रोमाइज की बात करनी है, तो आपने यहाँ से शुरू करना है रूल 3 से, ठीक है। अगर आपका क्या है जी, कोई जो है डिफेंडेंट है या आपका प्लेंटिफ जो है वो क्या है, माइनर है। समझ आ गई बात की। और सबसे पहली एक बात जो है, जो कोर्ट है ना सेटिस्फाइड है कि वो बंदा वाकई माइनर है, कोर्ट क्या है, माइनर है, ठीक है, तो कोर्ट क्या करेगी, पहली बात तो ये करेगी, शैल अपॉइंट द प्रॉपर पर्सन एज अ गार्डियन। कोर्ट उसका एक मुकम्मल गार्डियन उसको क्या करेगी, अपॉइंट करेगी, ठीक है।
या तो प्लेंटिफ एप्लीकेशन देता है जो अब नेक्स्ट उसने जो रूल में लिखा है कि अपॉन द एप्लीकेशन बाय द प्लेंटिफ, एंड नंबर 2 अगर जैसे हम व्हाइट बोर्ड पर बना के लिखते हैं कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, पहली बात प्लेंटिफ अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ प्लेंटिफ, और नंबर 2 साइड पे आपने लिखना है अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ डिफेंडेंट। अच्छा, जब ये उसका गार्डियन अपॉइंट हो जाएगा तो सबसे पहले उसने क्या करना है जी, उसने एक एफिडेविट देना है, ठीक है, उसने एक बयान हल्फ भी देना है, ठीक है, कि उसका जो है देयर इज नो इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ सच माइनर, कि वो कहेगा कि जनाब इस प्रॉपर्टी का मेरे से कोई वास्ता लेन देन नहीं है, मैं इसका नुकसान नहीं करूंगा, मैं इसका एज अ कस्टोडियन मैं इसकी हिफाजत करूंगा, और जैसे जैसे मुझे इस जो है अल्लाह भला करे आपका ये जो माइनर का फायदा होगा मैं इसकी भलाई के लिए काम करता रहूंगा, ये बकायदा उसकी क्या करेगा, बेस्ट इंटरेस्ट के लिए एक एफिडेविट देगा, कौन भला आपका जो जिसको गार्डियन अपॉइंट किया जा रहा है, समझ आ गई बेटा। और साथ ही वो एक लिस्ट देगा, ठीक है, अगर जो लिस्ट लिस्ट किस चीज की, जो उसके बाद आसान होंगे, ये अपनी हर चीज को उसने एक, जैसे हमने पढ़ा था कि लिस्ट उसने देनी देनी है, यहाँ पे अगर वो लिस्ट प्रोवाइड नहीं करता तो रिजेक्शन हो सकती है, कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो उसका जो गार्डियन वाला काम है उसको क्या कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है, समझ आ गई बात की। अच्छा, जब उसको अपॉइंट कर दिया जाएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोर्ट क्या करेगी, आपकी बिफोर द अपॉइंटमेंट ऑफ द गार्डियन, कोर्ट क्या करेगी, नोटिस देगी, उस बंदे को क्या करेगी, नोटिस देगी, ठीक है। तो नोटिस देने के बाद नेक्स्ट जो इसी में है बेटा कि अब कौन कौन, अच्छा समझ आ गई बेटा बात की, कोर्ट क्या देगी उसको, नोटिस देगी, ठीक है, नोटिस देने के बाद उसको उसकी इंक्वायरी करेगी, समझ आ गई, और देखेगी क्या वेदर सच पर्सन इज फिट एंड प्रॉपर फॉर द सच एक्ट, यानी कि ये बंदा क्या कर सकता है, उसको रिप्रेजेंट कर सकता है या रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, समझ आ गई बेटा बात की। उसके बाद नेक्स्ट है रूल बेटा आपका 4 कि किस किस को कोर्ट क्या कर सकती है, गार्डियन अपॉइंट कर सकती है, ये सवाल आ जाता था हूँ बी अपॉइंटेड एज अ गार्डियन, तो ये आर्डर 32 रूल 4, आर्डर 32 रूल 4 उसमें उसने वाज़ह तौर पर लिख दिया फॉलोइंग, या ऐसे अब इसने जो ये 5 बातें बताई हैं इसमें, ठीक है। अगर पहली बात मैं बताऊं कि जो गार्डियन होना चाहिए, जो सबसे पहली जो बात है वो साउंड माइंड होना चाहिए, रूल 4 की पहली बात कर रहा हूँ, उसका सब रूल 1 कि बंदा कॉम्पिटेंट होना चाहिए, समझ आ गई बात की, मस्ट अटेन्स द एज ऑफ मेजोरिटी, बालिग होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है बेटा नंबर 3 पे कि गार्डियन जो है वो मस्ट बी अपॉइंटेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, उसको किसने अपॉइंट किया हो, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने अपॉइंट किया हो, और ये बात याद रख लेना कि गार्डियन मस्ट बी द रिलेटिव ऑफ द माइनर, उसका क्या होना चाहिए, कोई रिश्तेदार होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा कि जो आपका जब कोई भी नहीं होगा, जब कोई भी नहीं होगा तो कोर्ट क्या कर सकती है, अपने ही किसी अपने ऑफिसर को या किसी प्लीडर को क्या कर सकती है, उसका गार्डियन अपॉइंट कर सकती है, समझ आगे बात की, क्या कर सकती है, उसको किसी भी शख्स को उसका गार्डियन अपॉइंट कर सकती है। तो ये रूल 4 है जो कि बताता है कि कौन कौन शख्स जो है इसको जो है अपॉइंट किया जा सकता है, किसके लिए, गार्डियन के लिए, किसके लिए अपॉइंट किया जा सकता है जी, गार्डियन के लिए, समझ आ गई बेटा बात की। अच्छा, अब जो रूल है आपका 5, ये जब गार्डियन अपॉइंट हो गया, गार्डियन मुकर्रर हो गया, समझ आ गई बात की, क्या हो गया, गार्डियन मुकर्रर हो गया, समझ आ गई बेटा बात की, गार्डियन मुकर्रर हो गया, गार्डियन मुकर्रर होने के बाद, ठीक है, गार्डियन मुकर्रर होने के बाद अब जितनी भी एप्लीकेशन है ना वो किसने देनी है, आपके नेक्स्ट फ्रेंड ने देनी है, ठीक है, किसने देनी है, आपके नेक्स्ट फ्रेंड ने देनी है, बात समझ आ रही है बेटा, किसने देनी है, आपके नेक्स्ट फ्रेंड ने देनी है, ठीक है, क्योंकि जो अब रिप्रेजेंटेटिव होगा उसका माइनर का, ठीक है, अब हर एप्लीकेशन जो जाएगी तो उसने किसको रिप्रेजेंट करना है बेटा, आपके अल्लाह भला करे आपके किसको, जो होगा माइनर को। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा, अल्लाह आपका भला करे, जो ये जो 5 रूल 5 था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द माइनर बाय नेक्स्ट फ्रेंड, यानी कि जो नेक्स्ट फ्रेंड होगा ना बेटा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपके माइनर को, और जो भी प्रोसीडिंग है, जो भी उसने जो कार्रवाई करनी है ना, ठीक है, तो याद रखिएगा ये आपका जो होगा नेक्स्ट फ्रेंड जो आपका गार्डियन होगा, ठीक है, उसके मुताबिक ही होगी और वो कर सकता है। अब हर एप्लीकेशन जो होगी ना वो क्या होगी, आपका नेक्स्ट फ्रेंड देगा, समझ आ गई बेटा बात की। अच्छा,
उसके बाद नेक्स्ट बेटा लिखिए उसने कि अगर कोई एप्लीकेशन जो है उसने जो कोर्ट ने पास कर दी रिगार्डिंग द जो एक चीज थी, एक कोर्ट के पास एक एप्लीकेशन आई, एक एप्लीकेशन के बिना पे कोर्ट ने क्या किया, कोई ऑर्डर पास कर दिया, तो याद रखिएगा द कोर्ट में डिस्चार्ज, द कोर्ट में आखिर पे लिखा हुआ है द कोर्ट में डिस्चार्ज सच थिंग जो कि दैट वाज नॉट फिट फॉर द बेनिफिट ऑफ द या इंटरेस्ट ऑफ द गार्डियन, और जो कि उस जो कोर्ट, यानी अगर कोर्ट के इल्म में था कि जो ये गार्डियन साहब हैं ये कोई ऐसी एप्लीकेशन दे रहे हैं जो कि आपके गार्डियन के फायदे के लिए नहीं है, तो और कोर्ट ने उसकी एप्लीकेशन पे क्या कर दिया, कोई फैसला कर दिया, तो कोर्ट उसको क्या कर सकती है, डिस्चार्ज कर सकती है। यहाँ पे अगर ये मैं कह दूँ, ठीक है, कि जो आपका प्लीडर था जहाँ पे आपका रिप्रेजेंटेशन नहीं थी नेक्स्ट फ्रेंड की, तो किसी ने जो है प्लीडर ने या किसी ने उसके अपना शो करके कि मैं जनाब इसको क्या हूँ, गार्डियन एप्लीकेशन दे देते, तो कोर्ट उस ऑर्डर को क्या कर सकती है, डिस्चार्ज कर सकती है, क्या कर सकती है, कोर्ट उसको डिस्चार्ज कर सकती है, ठीक है, जो कि उसके इल्म में ज़ाती इल्म में नहीं था। और उस प्लीडर को क्या कर सकती है, कॉस्ट भी चार्ज कर सकती है अंडर रूल 5 सब रूल 2 में, उसको क्या कर सकती है, कॉस्ट भी इनकर कर सकती है, और उसको कह सकती है कि जनाब तब कीजिए आप। तो जो कोर्ट ने वो ऑर्डर पास किया होगा बेटा, तो याद रखिएगा, तो कोर्ट क्या कर सकती है, उस ऑर्डर को सेट असाइड कर सकती है, ये बात याद रखिएगा बेटा। तो ये जो रूल 5 था, समझ आ गई बेटा बात की, तो ये जी जी अभी अहमद बेटा, अभी अहमद आपके पास आ चुकी है बेटा, एक्सेस आ चुकी है, आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ लो। और ये नहीं जी जी मुनव्वर जी सर। जी मुनीब नहीं, ये जो है ना, अल्लाह आपका भला करे, बीप ने मुझे हैंड रेज किया था जी 20 सेकंड से। अच्छा, इसके बाद नहीं, हाँ नहीं, नहीं जट मुनव्वर शिदात आपको एक्सेस है, आप बोलें जो जी बात। सर, मेरा क्वेश्चन है कि जब नेक्स्ट फ्रेंड जो होता है वो माइनर अपॉइंट नहीं करता, नेक्स्ट फ्रेंड को जो गार्डियन होता है उसको अपॉइंट नहीं किया जाता, तो कोर्ट सर जब उसको पता चलती है कि इसने गार्डियन जो है वो अपॉइंट नहीं किया, तो सर वो उसको सूट को डिसमिस करेगा या फिर माइनर को एक अपॉर्चुनिटी देगा कि आप गार्डियन कर लें? मुनव्वर शिदात मां सर के जाए, आर्डर 9 आपने पढ़ा था, डिसमिसल इन डिफॉल्ट। तो जब आपके एक सर सूट में, जब आपके सूट में एक डिसमिसल इन डिफॉल्ट आ रहा है, आपको डिफेक्ट आ रहा है, तो कोर्ट आपको अपॉर्चुनिटी देती है कि जनाब कि ये जो है आप इसको दोबारा फाइल कर सकते हो। याद है डिसमिसल इन डिफॉल्ट 9/6/9/13। जी सर बिल्कुल। तो ये बातें वहां पर आप जो आपके क्लेंट में डिफेक्ट है, आप उसको दोबारा दूर करके फाइल कर सकते हो। ठीक है सर। ठीक है जी। जी नहीं डॉक्टर साहब, आपको भी मैंने एक्सेस तो दी हुई है, अगर आप सुन रहे हैं तो कोई और बात है तो आप पूछ लें, किसी और ने कोई बात पूछी तो बेटा हैंड रेज करो, मैं जवाब दूंगा। तो आखिर में आपके लिए मैंने 10 मिनट छोड़ने हैं, ठीक है, इंशाल्लाह 10 मिनट में छोड़ूंगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बेटा जो है आपका रूल सर, ये जी जी सर ये पूछना था, ये जो आपने ऑर्डर 32 और रूल 5 है सर, ये जी जी 10 इसमें सर इन्होंने लिखा है एवरी एप्लीकेशन टू द कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ माइनर अनदर एप्लीकेशन अंडर रूल 10 सब रूल 2। इसके अलावा सर उसमें ये सब रूल 2 सर, ये काइंडली ये कर दें थोड़ा सा एक्सप्लेन, वेयर द प्लीडर ऑफ सच माइनर omits within a reasonable time to take steps to get a new next friend appointed. Any person interested in the minor or in the matter in issue may apply to the court for the appointment of one, and the court may appoint such person as it thinks fit. नहीं, आपने ये रूल 10 पढ़ा या रूल 5 पढ़ा, ये बताओ सर रूल 10 सब रूल 2 पढ़ा। अभी ये इसकी एक्सेप्शन है आपके रूल 5 की, यानी कि इसके अलावा, समझ आ गई बात की, समझ आ रही बात की, जो रूल 10 है ना बेटा, सब रूल 2, समझ आ गई बात की, इसलिए मैंने टच नहीं किया, तो यहाँ पे हो जाना था नेक्स्ट। जो रूल 5 है ना, इसमें वो कह रहा है कि जो हर एप्लीकेशन है ना,
हर एप्लीकेशन, जी। ठीक है, जो कि उसने माइनर के बिहाफ पे देनी है ना, वो एप्लीकेशन किसने देनी है? आपकी गार्डियन देनी है, माँ सिवाय रूल 2 सब रूल 2 में। समझ आ गई बात की? जो सर्कमस्टांसेस बता दिए गए हैं आपके रूल 10 में, उनके अलावा जितनी भी एप्लीकेशन रूल 5 में देनी है ना बेटा, वो किसने देनी है? गार्डियन ने देनी है। किसने देनी है? गार्डियन ने देनी है, माँ सिवाय रूल 10 सब रूल 2। समझ आ गई बात की बेटा? जी सर, थैंक यू। अब ये चीज मैंने क्यों यहाँ पे स्किप की, क्योंकि यहाँ पे होनी चाहिए मिक्स अप, क्योंकि मेरे पास वाइट ना तो फेस टू फेस था नहीं, तो यहाँ पे अगर ये बात करता तो क्या होती? मिक्स होती। समझ आ गई? अब यहाँ पे बात ये कह रहा हूँ बेटा, रूल 5 जो मैंने छोड़ा है आखिर पे आके, जो आखिरी रूल मैं पढ़ा रहा हूँ, ये मैं कह रहा हूँ कि जब भी कोई एप्लीकेशन देनी है, आपने लिटिगेशन करनी है, आपने कोर्ट में जाना है, समझ आ गई, तो हमेशा एप्लीकेशन किसने देनी है? मुख्तार आम या मुख्तार खास, जिसे हम कहते हैं गार्डियन, ठीक है, या नेक्स्ट फ्रेंड। समझ आ गई बेटा बात की? माँ सिवाय आज जो है 32 रूल 10 सब रूल 2। समझ आ गई बेटा बात की? अच्छा जी जनाब, जब्बा साहब। जब्बा साहब गायब हो गए जी, फिर देखते हैं इनको। अब आते हैं जी हम रूल 6 की तरफ। समझ आ गई बात की? कि जब भी आपका जो ये नेक्स्ट फ्रेंड होगा ना, नेक्स्ट फ्रेंड, समझ आ गई, रूल 6 की बात कर रहा हूँ, जो आपका ये नेक्स्ट फ्रेंड होगा, ये जो आपका गार्डियन होगा, इट शैल नॉट विदाउट लीव ऑफ कोर्ट, विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट, ना तो उसकी कोई प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर सकता है, ना उसके बिहाफ पे कोई, जो जब तक वो अदालत से परमिशन नहीं ले लेता, ना कोई रकम वसूल कर सकता है। समझ आ गई? ना कोई उसकी मूव प्रॉपर्टी जो है ऑन द बिहाफ ऑफ माइनर उसको छेड़छाड़ी कर सकता है। समझ आ गई बात की? तो ये बातें सर याद रखिएगा, या तो बाय द वे ऑफ कंप्रोमाइज या इन डिग्री इन फेवर ऑफ माइनर। तो किसी भी वक्त में ना, किसी भी हालात में, समझ आ गई बात की, जब भी उसने इसकी जो प्रॉपर्टी है किसकी, आपके माइनर की, उसने उसके रिगार्डिंग कोई भी एक्ट परफॉर्म करना है ना, तो याद रखिएगा विद लीव ऑफ कोर्ट। अगर आपके पास रूल ये है 6 है, तो मेरे पास इस टाइम जनाब मौजूद है, मैं आपको बता दूं जो मेरे सामने हैं, ये जी, अल्लाह भला करे आपका। एक बंदे को कह देता हूँ ताकि, क्योंकि बेटा वहां पे क्लास में तो हम ये करते थे ना, चीजें साथ के साथ टैली कर लिया करते थे, लेकिन यहाँ पे थोड़े से मसाइल हैं, टाइम भी कम है, ठीक है। तो वाला साहब, ये मैंने आपको एक्सेस दिए है वाला साहब, तो आप ये जरा पढ़े जी जी, जरा ये रूल पढ़े ना जी आप 6 कि जहाँ की बात कर रहा हूँ कि विद लीव टू कोर्ट, जब भी उसने क्या करना है, कोई रिसीव, कोई रकम के लेन देन है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, कोई कंप्रोमाइज, जो भी इन फेवर ऑफ माइनर कोई भी चीज है ना, वो क्या होगी? वो अदालत की मर्जी जो है वो जिसे कहते हैं ना मैंडेटरी है, शल है, ठीक है। अगर आप रूल 6 पढ़ देंगे तो ये सब की रहनुमाई हो जाएगी। नेक्स्ट friend or guardian for the suit shall not, without the leave of the court, receive any money or other movable property on the behalf of minor, either A, by way of compromise before decree or order, B, under a decree or order in a favor of minor. समझ आ गई बेटा बात? Sub rule 2. Sub rule 2 इसका है, where the next friend or guardian for the suit has not been appointed or declared by competent authority to be guardian of the property of the minor, or having been so appointed or declared is under any disability. अच्छा बेटा, इसमें आपने लिख लेना PLD 1986, PLD 1986, कराची, पेज 489 भी। समझ आ गई बात की? जो आपको बताएगा ये, दैट इज अ लैंडमार्क जजमेंट अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ नेक्स्ट फ्रेंड और अल्लाह आपका भला करे गार्डियन, ठीक है। इसके बारे में आपको बड़ी डिटेल में जाके ये बताएगी। समझ आ गई बेटा बात की? इसके बाद रूल 7 है बेटा, इसमें